नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाहिदू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं, मारे जाएं, वो ज़िंदा हैं। मुझे और आपको वो खाते पीते हैं, लेकिन मुझे और आपको उन्हें देखने का शऊर नहीं। काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। कौन कहता है कि मोमन मर गया, कौन कहता है कि मोमन मर गया, वो तो कैद से छूटा अपने घर गया। सामीन व नाजरीन, मेरे नौजवानों, पाकिस्तानी नौजवानों, स्पेशली बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के नौजवानों, मेरी एक मुख्तसर सी वीडियो है आपके लिए। मेरे नौजवानों, जंग बदर को और वाक़या करबला को, जंग ओहद को आपने किताबों में पढ़ा है और उलमा से सुना है कि मुसलमानों की जो असल ताकत है वो ईमान की ताकत है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि आज हमारे बहुत सारे नौजवान बहरा रवी का शिकार हो रहे हैं। आज हमारा ये नौजवान ये कहता है कि हिंदुस्तान चांद पे चला गया। और मेरे नौजवान और बेवकूफ़ नौजवान, हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने एक इशारे से, उंगली के एक इशारे से चांद को दो टुकड़े किया था। चाहे को चांद पे चला जाए, चाहे को सूरज पे चला जाए, बज़ाहिर वो दुनिया की जितनी बड़ी ताकत बन जाए, उसके पास जितनी बड़ी फौज हो, उसके पास जितनी बड़ी इंटेलिजेंस हो, जितने बड़े टैंक हों, मिज़ाइल हों, एटम बम हो, मैं अपने ईमान को हाज़र नाज़र रख के, अपने दिल पे हाथ रख के ये कहता हूँ कि मेरे नौजवानों, मुसलमान के पास सबसे जो बड़ी ताकत है वो ईमान की ताकत है, वो अल्लाह के कुरान की ताकत है। मैं और आप नबी की तालीमात पर अमल करके दुनिया के हर दुश्मन पे हमला करके, दुनिया के हर दुश्मन के साथ जहाद करके हम कामयाब व कामरान हो सकते हैं। शर्त यह है कि हम कुरान को पढ़ें, कुरान के साथ जुड़े रहें। देखें फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को, उनसे सबक सीखें। मेरे नौजवानों, छोड़ दें आज क्रिकेट को। ये टाइम नहीं है मेरा और आपका कि हम क्रिकेट देखें, हम क्रिकेट से एंजॉय करें। कौन सी टीम जीत गई, कौन सी टीम हार गई। इस वक्त जो सबसे बड़ा कंपटीशन है दुनिया के अंदर, जो सबसे बड़ा इस वक्त जो मैच चल रहा है, चाहे आप उसको क्रिकेट का मैच कहें, फुटबॉल का मैच कहें या जंग कहें, जो मर्जी कहें, और वो फ़लस्तीन और इसराइल की जंग है। चंद मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने 7 अक्टूबर को बर्री, बहरी और फ़ज़ैया से हमला करके इसराइल की इतनी बड़ी ताकत पे ये साबित कर दिया आज 2023 में कि जब तक मुसलमान मुजाहिदीन ईमान के साथ, ईमान की ताकत से दुश्मन पर हमला करेगा, तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी है जो वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। और आज वो इसराइल जो कहता था कि मेरे पास दुनिया की जदीद इंटेलिजेंस, मोसाद इंटेलिजेंस मौजूद है, मेरे पास तो आयरन ड्रोन सिस्टम मौजूद है, मेरे पास तो दुनिया के जदीद टैंक मौजूद हैं, तो मेरे मुट्ठी भर हमारे मुजाहिदीन, फ़लस्तीन के मुजाहिदीन ने, अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद फरमाए, मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने उनके नाक में दम करके रख दी है। और इसराइल की जो बुज़दिल फ़ौज आप देख रहे हैं किस तरह भाग रही है। सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस जंग पे फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें और आगे अपने दोस्तों में, भाइयों में शेयर करें, ताकि मेरा और आपका ईमान ताज़ा हो जाए, ताकि मेरे और आपके दिलों में जो जंग लग चुका है टिकटॉक देख के, फिल्में देख के, और हम कहते हैं जी वो बड़ी ताकत है। बड़ी ताकत सिर्फ़ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह, सिर्फ़ और सिर्फ अगर ताकत है तो वो अल्लाह की ताकत है। और मुसलमान जब अल्लाह पे भरोसा करके, कुरान पे भरोसा करके, नबी पे भरोसा करके, वो जितनी बड़ी ताकत हो उसके साथ जब लड़ता है तो उसको पाश पाश करके रख देता है। पढ़ें वाक़या करबला को। नवासे रसूल, निहत्ते मुसलमान 72, बच्चे और औरतें शामिल। यजीद कितनी ताकत में था, 36 मुल्कों से उसने फ़ौज बुलाई थी, लेकिन देखें नवासे रसूल ने किस तरह जंग जीती है और यजीद को पसपा की है।
यजीद को सफ़ों में घुस के किस तरह उसको तहस नहस कर दी है। तो मेरे नौजवानों, बहरा रवि का शिकार मत हो। ये सोशल मीडिया, ये फिल्में देख देख के, ये टिक टॉक देख के अपने ईमान को कमज़ोर मत करें। कुरान को सीखें, कुरान को पढ़ें, नमाज पढ़ें और देखें कि फ़लस्तीन के मुजाहिदीन इस वक्त किस तरह इसराइल के साथ सीसा पलाई हुई दीवार की तरह और अपने ईमान से, अपने कुरान के जज्बे से और कुरान की आयतें पढ़ते हुए जाते हैं दौड़ते दौड़ते, और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए जाते हैं, और इसराइल के इतने मजबूत टैंकों को तबाह बर्बाद करते हैं, हवा में उड़ा के रखते हैं। तो इसके बाद आर्मेनिया और अज़रबैजान की जंग ख़त्म हो गई है, यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही है, और फ़लस्तीन और इसराइल की जंग भी आप देख रहे हैं, डेली आप भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ। और इसके बाद नौजवानों, मेरा ये दिल कहता है, मैं गायब का इल्म नहीं जानता, कि मेरा ये दिल कहता है कि इसके बाद जो अगली जंग स्टार्ट होने वाली है, जो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग है, वो ग़ज़वा हिंद है, जिसके बारे में उलमा ने बताया कि ग़ज़वा हिंद होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ताकत से, ईमान की ताकत से, कुरान की ताकत से इंशाअल्लाह मैं और आप ये जंग जीतेंगे। तो मेरा ये नौजवानों को ये मैसेज है कि एक दूसरे की ज़ातियात पे, कभी मसलक के हवाले से, कभी जमात के हवाले से एक दूसरे को बुरा भला मत कहें, आपस में मुत्तहिद रहें, जमे रहें, डटे रहें। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखें और तफरके में ना पड़ें। अल्लाह की रस्सी क्या है? अल्लाह की रस्सी कुरान है, अल्लाह की रस्सी नबी की तालीमात है। नबी की तालीमात के साथ जुड़े रहें। बार बार जंग बदर को पढ़ें, बार बार वाक़या करबला को पढ़ें, नवासा रसूल की अज़मत को सल्यूट करते हैं कि जिन्होंने मुसलमानों को ये सबक दिया करबला के अंदर कि मुसलमान जब भी लड़ता है वो ईमान की ताकत से लड़ता है। नवासा रसूल ने इतने ताकतवर यजीद की बैत नहीं की। कौन सी ताकत थी? नवासा रसूल पे जो पानी था, नहर फरात का पानी, वो बंद कर दिया गया। भूखे प्यासे, बदतर, जिसमें बच्चे और औरतें शामिल थी, लेकिन यजीद को अपनी ताकत पे फ़ख्र था। लेकिन नवासा रसूल के पास ईमान की ताकत थी, कुरान की ताकत थी। आज हमें वो ताकत दोबारा से ताज़ा करने की ज़रूरत है। देखें फ़लस्तीन के नौजवानों को, देखें फ़लस्तीन के मुजाहिदीन को, छोटे छोटे नौजवान मुजाहिदीन अपना मुंह ढांप के टिक टॉक नहीं बना रहे हैं। और स्पेशल आज़ाद कश्मीर के नौजवानों के लिए ये मेरा मैसेज है कि जिस तरह इस वक्त फ़लस्तीन और इसराइल की जंग हो रही है, और मैं और आप, पूरी दुनिया ये वीडियो लगाई हुई है, ये ट्यून लगा दिया सबने कि अना दम्मी फ़लस्तीनी, अना दम्मी फ़लस्तीनी। तो मेरे नौजवानों, कल जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई होगी तो जंग मैं और आपने लड़नी है। तो तब ये दुनिया के सारे मुल्क हमें दवाई भी भेजेंगे, हमारे लिए टेंट खेमे भी भेजेंगे, खाने का राशन भी भेजेंगे, लेकिन जंग मैं और आपने लड़नी है। हथियार चलाना सीखें, अपने आप को फिट रखें। ये जो हथियार है अपने भाई पे मत चलाएं, अपने किसी रिश्तेदार पे ना चलाएं, अपने पड़ोसी पे ना चलाएं। इसको अगर चलाना है तो अपने दुश्मन के ख़िलाफ़, जो हिंदुस्तान की बुज़दिल फ़ौज जो मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, ख़वातीन के ऊपर जुल्म सितम करती है, आज से तैयारी करेंगे तो कल जंग जीतेंगे। अल्लाह ने कुरान में कह दी है, और तैयार रखो अपनी कुव्वत तमाम ज़राए जंग के साथ, ताकि हैबत तारी हो दुश्मन पर और इनके दिलों पर। मैं और आप तैयारी करें और ईमान के साथ जुड़े रहें, नमाज पढ़ें। मुसलमान के पास सबसे बड़ी ताकत ईमान की ताकत, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई सिवा अल्लाह की। इज़्ज़त, ज़िल्लत, ज़िंदगी, मौत खुदा के हाथ में। मेरे नौजवानों, आखिर एक ना एक दिन, 100 साल भी ज़िंदा रहें, आखिर एक ना एक दिन इस दुनिया से हमने चले जाना है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है मेरी, आप सब भी दुआ करें कि हमें असल शहादत की मौत नसीब फरमाए, अपने वतन के लिए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए। और ये जो दुनिया आपको दिखा रही है और आपका ईमान कमज़ोर करने की कोशिश कर रही है, आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है,
آپ کے اندر سے ایمان کا جذبہ ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، کبھی وہ ٹک ٹاک کے ذریعے، کبھی فلموں اور ڈراموں کے ذریعے۔ اور آج ہمارے نوجوان کہتے ہیں فلاں طاقت میں ہے، فلاں کے پاس ایٹم بم ہے، فلاں کے پاس میزائل ہے، فلاں کے پاس اتنی بڑی فورس ہے، فلاں چاند پہ چلا گیا، فلاں نے یہ بنا لیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، جو جدھر جاتا ہے اس کو جانے دیں، جتنی ترقی کر سکتا ہے وہ کرے۔ اسلام مجاہد جو ہے وہ اسلام کی طاقت سے لڑتا ہے، وہ ایمان کی طاقت سے لڑتا ہے۔ چاند سے بھی کوئی آگے چلا جائے کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرا اور آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ صرف میں اور آپ اسلام پہ قائم دائم رہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کریں۔ آپ واقعہ کربلا کو بار بار پڑھیں، ڈیلی پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، ہر وقت واقعہ کربلا کو پڑھیں کہ نواسۂ رسول نے کس طرح جنگ جیتی تھی، کس طرح اپنے بڑے دشمن یزید کو کس طرح للکارا تھا۔ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ طاقت صرف اور صرف ایمان کی طاقت تھی۔ تو میرے آزاد کشمیر کے نوجوانوں، آپ آج سے اپنے آپ کو تیاری کر لو، اپنے آپ کو فٹ رکھو، ایکسرسائز کرو اور ہتھیار کو چلانا سیکھو۔ اور میں حکومت آزاد کشمیر سے اور حکومت پاکستان سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پہلے کالج اور یونیورسٹی کے لیول پہ باقاعدہ جوانوں کی ٹریننگ ہوتی تھی، جوانوں کو ہتھیار چلانا سکھایا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ ختم ہو گیا۔ تو میرے نوجوانوں، کل جب جنگ مسلط ہوگی ہندوستان کی طرف سے، ہندوستان تو آپ کو نوچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ یہ آزاد کشمیر بھی میرا ہے۔ تو نعروں سے کام نہیں بنتا، لے کے رہیں گے آزادی، میری امی مانگے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم چھین کے لیں گے آزادی۔ افغانستان کے مجاہدین نے کوئی ایک بھی نعرہ نہیں لگایا، کہیں جلسہ نہیں نکالا، کہیں جلوس نہیں نکالا، کہیں امریکن ایمبیسی کے باہر احتجاج نہیں کیا۔ اپنے ہتھیار اٹھائے اور دنیا کے سپر پاور امریکہ کو ناکوں چنے چبوائے۔ تو میرے نوجوانوں، میرا مقصد نہ آپ کی دل آزاری یا دل شکنی کرنی ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ جو میرے اور آپ کے دل کے اندر زنگ لگ گیا، اس زنگ کو دور کریں۔ اور وہ زنگ کیسے دور ہوگا؟ ایمان کی طاقت سے دور ہوگا۔ اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم پیچھے پیچھے ہوں گے اور ہندوستان کی فوج آگے بھاگے گی، کیونکہ ہمارے پاس اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ایمان کی طاقت ہے۔ تو قرآن کو پڑھیں، گھر میں خود بھی قرآن پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں۔ یہ ٹک ٹاک، یہ فلمیں، یہ ان چیزوں پہ زیادہ فوکس نہ کریں۔ کون سی ملک کی کرکٹ ٹیم جیت گئی، کون سی ہار گئی، وہاب ریاض کیسے سوئنگ کرتا ہے، کس کی بالنگ کیسے ہے، کس کی بیٹنگ کیسی، آج یہ وقت نہیں ہے۔ یقین جانیے، میں دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہتا ہوں میرے نوجوانوں، میرا بھی اپنی لائف کا کوئی ایکسپیرینس ہے۔ اگر آپ نے یہ کام نہ چھوڑا، اگر آپ دنیا کے کاموں میں مشغول رہے، اپنے کاروبار میں دولت کے پیچھے بھاگتے رہے اور ایمان سے دور ہوتے گئے، تو جو ہمارے ساتھ ہوگا شاید تاریخ میں وہ کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اور ایک نہ ایک دن وہ ان قریب آپ دیکھ لیں یہ کام ہونے والا ہے۔ ہندوستان بالکل تیار ہے کہ ہم کب پاکستان پہ، وہ چاہتا ہے کہ صبح و شام کب، مودی پہ کوئی جو ہے نا بھروسہ نہیں ہے کہ وہ کب ہمارے ملک پاکستان پہ حملہ کرے۔ اور سب سے پہلے ہم آزاد کشمیر جو ہندوستان کی بارڈر لائن ہے وہ وہاں سے گھسنے کی کوشش کرے گا، وہ وہاں سے اٹیک کرے گا، اس کا سارا زور ادھر سے ہوگا۔ اور آج بھی ہندوستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ آزاد کشمیر میرا ہے۔ تو آزاد کشمیر کے نوجوانوں، سب سے پہلے ہم نے اس کو ریئیکٹ کرنا ہے، سب سے پہلے ہم نے اس کا جواب دینا ہے، اس کی فوج کو روکنا ہے۔ اپنی فوج کے ساتھ انشاءاللہ مجھے اپنی فوج پہ فخر ہے کہ فوج نے ہر میدان میں 65 میں، 71 میں، کارگل کی لڑائی میں، 27 فروری کے چاہے واقعہ ہو، دشمن کے ناک میں دم کیا اور اپنی فوج کے ساتھ مل کے۔ فوج کسی ایک ادارے کا، کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ آپ ہر وقت فوج کو برا بھلا مت کہیں۔ مجھے اور آپ کو کوئی فوج سے جدا نہیں کر سکتا، اور فوج سے کوئی آپ کو جدا نہیں کر سکتا۔ کشمیر کا کوئی ایسا گھر نہیں ہے جس گھر میں کوئی 2-3 فوجی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سلامت رکھے، ایمان کی طاقت دے،
اور جہاد کے فلسفے سے جوڑ کے رکھے، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب ہم ہندوستان کی فوج کو اندر جا کے ماریں گے انشاءاللہ، اور ہندوستانی جو فوجی ہیں ان کی انشاءاللہ ہم گردنیں کاٹ کاٹ کے لائیں گے۔ اور آج بھی ہندوستان اتنا بزدلہ، اتنا فوج ہونے کے باوجود، سب کچھ ہونے کے باوجود، ایٹمی پاور ہونے کے باوجود، اگر ہمارا کوئی کرکٹر کہیں گراؤنڈ میں سجدہ کر دے تو اس کی میڈیا کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ تو میرے نوجوانوں، اسپیشلی آزاد کشمیر کے نوجوانوں، اگر کسی کی میری وجہ سے، میری بات کی وجہ سے دل شکنی یا دل آزاری ہوئی تو برائے کرم معاف کرنا۔ میرے جو دل کی بات تھی وہ میں نے آپ سے ہائی لائٹ کی۔ اگر میری بات آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو آگے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کریں تاکہ سب کو میرا میسج ہے۔ والسلام، آپ کا بھائی سید عبدالرزاق شاہ بخاری۔